झूठ बोला है तुमने मुझसे। जब मैंने तुम्हें यह कहा था कि इसको छोड़ कर आओ तो वापस क्यों लेकर आ गए? बच्चा है, माफ कर दीजिए। तुम्हें ये लड़की अच्छी लगती है? जी। हालात जैसी सब लेंगे मैं तुम दोनों का खुद निकाह पढ़वा दूंगा, लेकिन गुलाम एक बात याद रखना, ये लड़की बाहर नजर ना आए। आशा, दुनिया की तमाम औरतें एक जैसी होती हैं। मूर्ख भी किसी से कम नहीं है। जवान है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, और सबसे बढ़कर अपने खानदान की है। खानदान की नहीं है। बड़े काबिल हो डॉक्टर। इतनी सारी ट्रॉफियाँ, इतने अवार्ड्स, क्या बात है। सुंदरी तो मर मिटी है आपकी जहानत और शराफत पर। इस सुंदर हवेली की औरतों की भी क्या किस्मत है। सारी जिंदगी शौहर की बात सुनती रहे, और जब बेटा जवान हो तो उसकी बेजारी सहती है। मैं अपना दुख ले जाके किसको सुनाऊं? ये जो मोहब्बत होती है ना, ये इंसान को बहादुर बना देती है। मेरे बाबा ने मुझे मोहब्बत की मिट्टी से गूंदा है, और वो मरते दम तक अम्मा की मोहब्बत में लिपटे रहे। इंतजार करोगी? किसका? मेरे फोन का। मैं तो करूँगी, लेकिन क्या आप वक्त निकाल पाएंगे मुझे कॉल करने का? क्यों नहीं निकालूंगा? उसने मुझे एक अनजाने हिसार में जकड़ लिया है, एक ऐसा हिसार जो मुझे किसी और का नहीं होने दे रहा, किसी और को देखने भी नहीं दे रहा। अम्मा, पाशा ने मुझे साफ कहा है कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। बस उसकी सुनती रहो तो। वो कह रहा था कि वो उसे तलाश कर लेगा। अच्छा, तो ढूंढता फिर रहा है उसे? यानी ना उसका नाम पता है और ना घर। बेटा, इस तरह तो समंदर में गिरी सुई नहीं मिलती। इतने बड़े जीवन में लड़की कहाँ से ढूंढ निकालेगा? वैसे आप कब आएंगे? इतने दिन हो गए। सुंदरी, दिन तो बहुत हेक्टिक चल रहे हैं मेरे आजकल। हर वक्त ऑपरेशन चल रहे होते हैं। इसका मतलब आपने मुझे याद नहीं किया? सुंदरी, जब मैं ऑपरेशन कर रहा होता हूँ ना, तो तुम मेरे साथ खड़ी होती। जब किसी मरीज की तरफ देखता हूँ तो उसके चेहरे में पहले तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, कसम से। फिर कुछ लम्हे लगते हैं मुझे खुद को संभालने के लिए। तुम तो हर वक्त मेरे साथ होती हो। पाशा की कॉल है, पाशा की कॉल है। फोन कहाँ है तेरा? फोन? हाँ, वो मेरा फोन कल काम कर रहा था तो ओटी में कहीं गिर गया। आपको तो पता है, इतना महंगा फोन कौन छोड़ेगा, उठा लिया किसी ने। हाँ, मैंने कॉल की तेरे नंबर पे, किसी लड़की ने उठाया। एक ही दोस्त है मेरा, वो भी नाराज करवा दिया तुमने। जब मैं तुमसे कह कर गया था ना कि मेरे अलावा किसी का फोन नहीं उठाना, तो क्यों उठाया तुमने? मैं समझी कि आप हैं। क्या समझी मैं? प्लीज, मेरे अलावा किसी का फोन नहीं उठाना। फोन बंद रखना, जब मुझसे बात करनी हो तब फोन ऑन करना, प्लीज। गुलाम खुली किताब की तरह आपके सामने है हमेशा से बादशाह। तो अब मैं तुझे याद करा के जलील करूं? देखिए बादशाह, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, इसकी फितरत में बदलना है। क्या पता कल मेरे और आपके ताल्लुकात कैसे हों। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये दोस्ती, खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई में बदल गई तो? क्यों क्यों जितना भी वक्त बाकी बचा है उसे जाया क्यों कर रहे हैं, क्यों गवा रहे हैं बादशाह? ऐसा क्या होने लगा है हमारे दरमियान गुलाम? मोहब्बत आ गई है बीच में। हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करता है तू। सीधा सीधा कह दे कि मोहब्बत छुपाई है तूने मुझसे अपनी। उसने मना किया है मुझे अपने बारे में आपसे बात करने के लिए। अच्छा, इसका मतलब है कि वो है। मैंने उसे कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने मना किया है मुझे। ना बता मुझे, मेरे ही दिल का हाल सुन ले। तुझे पता है आज मैं उसके घर गया था, और ये जो तू पीए से फाइल लेके आया ना, ये उसके कॉलेज की फाइल है। कुदरत ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया गुलाम, और अगर तू उसकी आवाज़ सुन ले ना
पागल हो जाएगा तू। सॉरी डॉक्टर, क्या मैं फोन कर लूं? हाँ देख ले, आ गया ना मैसेज। बुला तो नहीं तुझे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दुआ कर यार गुलाम, मैं भी तेरी तरह मोहब्बत में चूर होके हसरत से उसके मैसेजेस देखूं। नहीं अभी नहीं, मैं बादशाह के साथ हूँ। बादशाह पहचानेंगे कैसे? सारी तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं और देखिए सबके ऊपर स्टैम्प्स लगी हुई हैं, शक्लें तो साफ नजर ही नहीं आ रही हैं। नहीं, अगर मैं अंधा भी हो जाऊं ना तो उसके चेहरे के नकूश को टटोल के बता सकता कि ये वही है। इस मोहब्बत का रास्ता बहुत कठिन होगा, शुरुआत में ही बताया था मैंने। लेकिन मुझे क्यों वो शिद्दत महसूस नहीं हो रही? शिद्दत है सुबरी, देखो मेरी आंखों में शदीद मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं बताओ? मोहब्बत में और जंग में सब जायज होता है। अगर आप मोहब्बत को अपना लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। बदनसीब माँ हूँ, जिसके लिए कदम बाहर निकाला वो फिर भी नहीं मिली। अपनी बेटी को लम्हे भर कलेजे से नहीं लगा सकी। पता नहीं कहाँ होगी, किसके पास होगी, पता नहीं मुझे पहचानेगी, पता नहीं कब देख पाऊंगी मैं अपनी बेटी को। सुनो, कहो। मेरे साथ चलोगे? कहाँ? किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। इजाजत नहीं है मुझे, लकीरें मिल गई हैं, जो मांगना है यही मांग लो। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी बताओ मुझे, कहाँ है? मुझे मिलवाओ उससे, मुझे उससे अभी मिलना है। खुर्शीद, तो जज्बात को काबू में रखो। खानदान वालों की नजर में तुम अब भी कमा रही हो, लेकिन मैं उसे अपने किसी दोस्त की बेटी की हैसियत से इस घर में लाऊंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, बस मुझे सुंदरी से मिलवा दो, खुदा के वास्ते मुझे उससे मिलवा दो, अभी के अभी प्लीज। ये कपड़े और जेवर उठा और जाके उस लड़की को दे दे। किस लड़की को? ज्यादा मकर करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा था कि जहादात सरकार तेरे साथ बैठ के राजों न्याज की बातें करेंगे और मुझे बताएंगे नहीं? उसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसके साथ सरकार तेरे बेटे का निकाह करवाने वाले हैं। उठाइए जेवर और कपड़े, जाके उसे पहना दे। बिस्मिल्लाह। सुंदरी, अम्मा ये क्या ले आई? देख तो, तेरी शादी का जोड़ा आया है, कितना खूबसूरत। तू देख, पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। क्या हुआ अम्मा? गुलाम, ये देख, तेरी दुल्हन का ना जेवर आया है, ये लगा। देख तो गुलाम, तेरी दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। आज जिंदगी में पहली दफा आपको इतना खुश देखा है। आप सारी जिंदगी मुस्कुराती तो रही, लेकिन जबरदस्ती। आज नजर आ रहा है कि दिल से हंस रही हैं आप। पहले खुर्शीद बादशाह को ले आए, उसके बाद गुलाम अपनी मां को लेकर यहां से चला जाएगा। तुम्हें दोबारा वो कभी नजर नहीं आएंगे।